हाँ भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार भाई साहब। और ठीक है? अरे हम तो भाई साहब हम आपकी विधानसभा में गए थे। है जी। आपकी विधानसभा में गए थे, मैंने कहा रिस्क केस। वाह वाह धन्यवाद आपका। वो भाई साहब मैं ये कह रहा था, मैं IDPL उनके धरने पे गया था ना जी। आप, वो मेरी DFO से भी बात हुई थी त्रिपाठी से, और उससे भी बात हुई थी अनूप मलिक जो प्रमुख सचिव वन संरक्षक है। जी जी। अब उनका कहना तो यह है कि भाई 23 तारीख को कल के दिन हम JCB लेके तोड़ देंगे। हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने उनको भी कहा भाई इस समय बरसात का समय है, बरसात के समय में तो मैंने कहा फिलहाल एक्चुअल क्या है ना कि फिर आगे आपको भी मौका मिल जाएगा बातचीत करने का, कोई रास्ता निकालने का। जी। अभी तो आप फिलहाल DM को बोल के और DFO को बोल के कि भाई, और इसको उसको चीफ कंजर्वेटर को बोल के बरसात का समय है, बोलो इस समय फिलहाल 1-2 महीने से सितंबर तक तो वैसे ही स्थगित कर दो आप। नहीं, मेरी बात हुई थी अभी DM से 1 घंटा पहले। अच्छा। मैंने कहा भैया बारिश जो आपने वर्जन दिया यही वर्जन मैंने उसको दिया। हाँ। बल्कि 1:45 के लगभग बात ही। मैंने कहा भैया इनको क्यों उजाड़ रहे हो, बारिश में इन पे ना तो जगह है ना स्थान है। हाँ। मैंने बल्कि दूसरी बात कही है, मैंने कहा अभी जहाँ पे हमारे इंक्रोचमेंट हो रखा है, लोगों ने झोपड़ी बस्ती बना रखी है। हाँ, मैंने भी आज उनके संबोधन में वहाँ यही बोला भाई हम ऐसी स्थिति में आप उनको भी जगह देते हो, रास्ता के लिए खाना भी देते हो, सब कुछ देते हो। हाँ। और इनको तो उजाड़ रहे हो, तो इनको भी भाई बरसात में तो कम से कम तो मानवता हमारे में रहनी चाहिए ना। हाँ। तो वो बोल रहे हैं कि ऊपर से। मैंने कहा भाई कैसे भी होगा, कहीं बात आए तो बोल देना मैंने कहा है, बस देखी जाएगी जो भी होगा। कम से कम इतना 1-1.5-2 महीना जब तक करे नहीं, 1.5 साल हमने दे दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, 1.5 साल दिया है तो अभी बारिश का मौसम है ना। हाँ। एक्चुअल मैं अग्रवाल जी, मैं एक उदाहरण दूं आपको। कालागढ़ के लिए तो सुप्रीम कोर्ट से खाली करने के आदेश हुए थे कालागढ़ को। हाँ जी हाँ जी। मैं कैबिनेट में ले गया, मैंने मंत्रिमंडल की एक उप समिति अपनी अध्यक्षता में बनाई जी। और मैंने फिर उसकी मीटिंगें नहीं कराई। हाँ जी हाँ जी। और फिर मैंने एक उसमें टेक्निकल कमेटी बना दी। जी। तो आप इसी तरह जो है ना अगली कैबिनेट में इसको ले जाके इस मुद्दे पे एक अपनी अध्यक्षता में सीनियर, क्योंकि आप हो फॉरेस्ट मिनिस्टर, आपसे जूनियर है, मतलब एज ए मंत्रिमंडल के रैंक उसके हिसाब से, तो आप अपने अध्यक्ष में कमेटी बना दें इसके लिए। फिर 3 महीने बाद मीटिंग करना, ऐसी 2-3 मीटिंगें करना। अभी मीटिंग हो रही है क्योंकि अभी तो मैंने मुख्यमंत्री से भी 2-3 बार वार्ता कर ली इस बारे में। हाँ। एक तो कोई तरीका ढूंढ रहा हूँ मैं भी, जो रास्ता ही निकल जाए। मैं आप फिलहाल तो आप जो है ना बरसात का बहाना बना के टालवा दो। नहीं, ये तो मैंने कहा है, ये तो मैंने अभी 12:30-1 बजे करीबन मैंने DM को सीधा फोन करके बोला है। मैंने कहा अभी इसको मानवता के आधार पर हमें इनको उजाड़ना नहीं चाहिए। पानी, बरसात और ये सारी, इनके कोई शेल्टर नहीं है, कोई मकान नहीं है। वो कह रहे भाई जो लोग जिन पे मकान है वो कम से कम खाली करें। मैंने चलो उस पर हम विचार करेंगे, कम से कम जिन पे नहीं उनको तो आप मानवता के आधार पर रोको ना। नहीं, अब एक्चुअल क्या ये, अरे बोलो 3 महीने तो वैसे ही रोक लो, फिर उसके बाद देखेंगे। बोलो सरकार डिसीजन लेगी ना। बोलो आप तो बोलो एज ए प्रशासनिक अधिकारी जो है बरसात का मौसम बना के दुनिया। मैंने कहा है, अब देखो कल क्या फिर मिलकर समझेंगे बात को। नहीं, लेकिन इसमें रास्ता निकालना पड़ेगा शाम तक भाई साहब। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो DFO से मेरी बात हुई थी, वो कह रहा है मैंने DM से परमिशन ले ली है, और वो तो लाचार, वो कह रहा है सर मैं तो लाचार हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अगर DM मुझसे कह देगी कि नहीं भाई अभी रुक, 3 महीने रोक दो बरसात की वजह से, तो फिर मैं रुक जाऊंगा। अब वही बात है, DM कह रही है ऊपर से गलवाओ। मैंने कहा ऊपर से मैं कह रहा हूँ, इससे बड़ा चाहिए क्या चाहिए भाई। नहीं, आप एक काम करो, एक बात बड़े बोल देना मैंने कहा है, नहीं मेरे ऊपर आ जाएगी बात। आप जो है ना एक लेटर थोड़ा इमोशनल होके लिखो, एक आप चीफ सेक्रेटरी को लिखो और प्रतिलिपि कर दो DM को। और आप अभी तो फिलहाल बरसात का बहाना बना के इमोशनल बनाओ कि भाई इस समय क्योंकि बरसात है, इस समय पूरा प्रदेश में त्राही जो कि चमोली की घटना को लेकर दो, इतना बड़ा हादसा चमोली में हो गया है, और ऐसे समय में इनको खाली कराना ये जो है ये मानवीय दृष्टिकोण नहीं है। तो एक ये बना वो कर दो आप इस समय, तो एक लेटर लिख के भेज दो इनको। फिर इनकी हिम्मत नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ ठीक है अग्रवाल जी, प्रणाम। अजीब सा व्यवहार माननीय हरक सिंह रावत जी के द्वारा किया गया। हरक सिंह रावत जी हमारे उत्तराखंड के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, अनेकों बार मंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। जब उनका एक फ़ोन मेरे पास आता है और जिस विश्वास के साथ मैंने उनकी बातों का जवाब दिया,
और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक मंत्री के साथ उनकी वार्तालाप को उन्होंने रिकॉर्ड भी किया और उसकी वीडियो बनाई और जिसको अपलोड करके पूरे लोगों में प्रसारित किया। ये एक विश्वास खत्म करने वाला कदम मैं कह सकता हूं उनके द्वारा, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी मंत्री के साथ बात करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उनकी किसी भी बात को इस प्रकार से प्रचार प्रसार करें। लेकिन ये बात भी सच है कि कांग्रेस और कांग्रेस जनों के द्वारा जिस प्रकार की ये सस्ती लोकप्रियता के कारण इस प्रकार के हथकंडे अपनाए जाते रहे हैं, ये उसमें से भी एक बढ़ती हुई एक श्रृंखला का उनका ये कदम मैं कह सकता हूं। और जब भी कांग्रेस इस प्रकार की कदम उठाती है तो निश्चित रूप से जनता भी देखती है। और मैं जानता हूं कि मैं तो पहली बार मंत्री बना हूं, वो तो अनेकों बार मंत्री बने हैं। तो अनेकों बार जो मंत्री बना और एक मंत्री के साथ इस प्रकार के वार्तालाप को और जनहित के बात को और उसको जिस प्रकार से उन्होंने सोशल मीडिया के द्वारा फिर मीडिया में ये आया, तो ये दुखद है। और एक बात मैं इसमें और कहना चाह रहा हूँ, उन्होंने कालागढ़ के कुछ विषय का भी जिक्र किया कि मैंने 3 महीने की कमेटी बनाई, फिर उसको मैंने लिंगर ऑन किया, मैंने उसको अतिक्रमण को नहीं हटने दिया। तो इसमें 2 बातें स्पष्ट होती हैं। पहली तो ये कि आपने जब कोई मंत्री शपथ लेता है तो उसमें पद के सापेक्ष वो गोपनीयता रखने की भी शपथ लेता है। तो आपने गोपनीयता भंग की है ये बता के कि मैंने ऐसा किया, और साथ में आपने ये भी कहा कि मैंने अतिक्रमण को नहीं हटने दिया, का मतलब आप अतिक्रमण बढ़ाने वाले हैं, अतिक्रमण करने वालों का साथ देने वाले रहे आप। तो ये इस प्रकार की जो बातें हैं मैं समझता हूं कि ये कदापि उचित नहीं कही जा सकती। और मैं ये भी कह सकता हूं कि जो IDPL के जो हमारे लोग हैं उसके लिए सरकार भी उनके साथ सहानुभूति रखती है, मैं भी सहानुभूति रख रहा हूं। मैंने लगातार जिलाधिकारी से बात की है, माननीय मुख्यमंत्री से बात की है और रास्ता निकालने का हम काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद इस प्रकार का उनका कदम उठाना, ये निश्चित रूप से आप जानते हैं कि आज कांग्रेस हाशिए पे है और वो मुद्दा लपक के और उसमें राजनीति और उसमें भी हल्की राजनीति करना चाहती है, उन्हीं को मुबारक। धन्यवाद।